नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी जैसा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलता है जो आपसे मैथ से रहता है और किस तरह से आपको हल करना है आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल सेट प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। तो कैसे इसको आपको हल करना, पहले आपको समझ लेना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या हमें एक वृत्त लेना है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं और इसे इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। और क्या कहता है कि इसके हम त्रिज्या को हम इस तरह से खींचते हैं, और जो इसके बीच में जो कोण बना ना, ये वाला कोण बोलता है कि कितना डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा और उसके बीच की त्रिज्या से बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? ये हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप लोग इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर, जो हम दूसरे प्रश्न इस वीडियो का है और इस मॉडल सेट का 38 नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इसमें पूछा गया दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है कि पी टी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। और तो कौन पूछता है हमें कि कौन क्या पूछ रहा है हमें, पी ओ क्यू कौन क्या होगा। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखना है। क्या इसमें हमको क्या दिया हुआ, तो इसमें समझना है कि कौन पी टी क्यू मतलब क्या है, पी टी क्यू बराबर हमारा ए कौन दिया हुआ है कितना, तो ये कौन हमारा है 50 डिग्री का, ठीक है। और हमसे पूछता है कौन सा कौन, कौन पी ओ क्यू मतलब पी ओ क्यू हमसे ए वाला कौन पूछा है। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे आप लोग को समझना है, ठीक है। हम अभी बताया क्या कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। तो ये तो हमारा 90 हो गया, और इसी प्रकार हमारा यहाँ भी बना कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और जैसे हम एक देखते हैं यहाँ पर पी ओ क्यू टी, एक हमारा क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। और चतुर्भुज में कितना डिग्री कोण बनता है, तो बनता है 360 डिग्री कोण। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में बना कोण हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 में हमारा क्या क्या बन गया, 90 इधर बन गया, 90 इधर बन गया, तो 180 तो इधर बन गया और 50 इधर बन गया। तो 180 और 50 130 तो बन गया हमारा। तो 130 को हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा जो हमारा एक कोण बच गया। तो जब 360 में से क्या करेंगे हम, 360 में से 230 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा हमारा 130 डिग्री। तो हमारा एक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 130। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको भी बना लेना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दी गई समकोण, क्या दिए गए समकोण, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें पी आर क्यू बराबर थीटा है और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा का मान क्या होगा, हमें ये वाला फिगर दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो हमें पूछता है कि थीटा का मान क्या होगा। तो कैसे निकालना है, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या कि पी क्यू आर में जो हमारा जो पी आर जो कर्ण है और जो पी क्यू है जो क्या है लंब है, और हमें थीटा का मान पूछता है। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम ऐसे साइन थीटा लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो साइन थीटा बराबर क्या लग जाएगा समकोण से हमारा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना है, 6 दिया हुआ है। तो 3 दूना 6 काटेंगे तो हमारा थीटा बराबर क्या, जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हमारा आ गया 1/2। और 1/2 कितना डिग्री का होता है मान साइन में, तो साइन 30 डिग्री का होता है। तो हमारा 30 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या जगह, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो 40 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया कि tan a बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा। तो अब किस तरह से निकालते हैं, tan a का फॉर्मूला हमें क्या होता है, तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। आप लोग भी इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो लंब का मान हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और आधार हमारा जो नीचे में दिया हुआ है क्या हमारा 4 दिया हुआ है। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर रूट में हम कर देंगे क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर।
ठीक है। तो हम इसे रूट में निकालेंगे तो क्या हमारा निकलेगा 3 तिहाई 9 और 4 चक 16 मतलब रूट 25 और रूट 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब हमारा कर्ण का मान क्या आ गया 5। कोस ए बराबर हम निकालना है तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है तो हमारा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान तो हम पहले हमारा दिया हुआ था कितना 4 दिया हुआ था और कर्ण का मान कितना निकाल चुके हैं 5। तो 4/5 हमारा कोस ए का मान हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है कोस ए का मान 4/5 तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को भी इस तरह से निकालना होता है। ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न पूछा गया है कि कोट 44 डिग्री बटा टेन 40 डिग्री क्या हुआ। तो ये आप डायरेक्ट इसको हम पूरा कोण पर बना सकते हैं। टेन को अगर कोट में बदल देते हैं या कोट को टेन में बदलेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। दोनों जब सेम हो जाएगा तो ऊपर में भी टेन 46 हो जाएगा। क्या जाएगा ऊपर भी टेन 46 हो जाएगा और नीचे भी टेन 46 हो जाएगा। तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा हमारा 1 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को भी ऐसे ही याद रखना होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है। तो बताना है किसका मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया वो टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है। सबको मान रख लेते हैं। ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। कोस 90 का मान होता है 0 और यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2। कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू है तो टेन जो 45 दिया हुआ ना वो सबसे ज़्यादा मान इसका होगा क्योंकि इसका मान 1 होता है। बाकी 1 से सारा है जो सब छोटा दिया हुआ है। तो हमारा टेन 45 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अब परिधि हमारा दिया हुआ तो वृत्त का परिधि क्या होता है तो होता है 2πr। ये होता है ना 2πr। 2πr के बराबर कितना रख देते हैं 88 को रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 गुना 22/7 रखते हैं पाई का मान और आर हमसे पूछा तो आर का आर छोड़ देते हैं बराबर हम 88 लिखें। ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो 22 चौका 88 कटेगा और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो हमारा आर बच गया इधर और 7 इधर भागा में उधर गुना में चल जाएगा। 7 दूनी 14। तो हमारा आर का मान कितना आ गया मतलब त्रिज्या कितना आ गया तो त्रिज्या हमारा आ गया 14। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर पर पूछा गया हमसे कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू क्या होगा। अब आपको समझाते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे समकोण एक त्रिभुज दिया हुआ। ठीक है। और कौन सा त्रिभुज है तो पी क्यू आर है ना सॉरी पी आर क्यू क्योंकि आर को समकोण रखना है तो पी आर क्यू हम आर को समकोण रख दिए। बाकी ये दोनों का योग जैसे ही त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है जब हमारा समकोण ही होती तो हमारा 90 हो गया। अब ये दोनों मिलाकर 90 होगा तो हमसे वही तो पूछा है कि साइन इंटू क्या पूछा है पी प्लस क्यू मतलब पी और क्यू का मिला कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा क्योंकि 90 तो हमारा ये आर हो गया और बाकी दोनों मिलाकर 90 हो गया। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो जब हमसे पूछा कि साइन पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न में जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पर α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। अब हमें अल्फा का पहले मान निकालते तो α/4 है तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा तो 4 चला जाएगा इधर गुना में तो अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 15 चौका 60 डिग्री। ठीक है। उसी मान को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो यहाँ तो √3 दिया हुआ है और कोसेक यहाँ पर क्या दिया हुआ है कोसेक अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा के जगह पर कितना रखते हैं 60 डिग्री। ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा √3 और कोसेक 60 का मान क्या होता है तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 ये होता है ना। तो √3 से √3 कट गया तो क्या हमारा बच गया हमारा राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। 2 हमारा किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 46 नंबर प्रश्न पूछा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो इसमें कौन सा कथन दिया हुआ है जो सत्य दिया हुआ है। तो पहले क्या करना है कि R1 और R2 दो त्रिज्या वाले क्या दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। यहाँ पर R1 है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर दोनों को योग करना है तो जोड़ना है फिर πr2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके बराबर है R त्रिज्या वाले मतलब πr² के बराबर है। अब देखते हैं कि पाई हमारा दोनों में तो पाई को कर लेते हैं कॉमन तो हमारा क्या बचेगा R1 के स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा R2 के स्क्वायर। ठीक है। और इधर हमारा क्या बचेगा πr²। अभी पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई कट गया तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर क्या बचेगा प्लस R2 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया सिर्फ R²। हमारा किस ऑप्शन में इस सेटिस्फाई करता है तो R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R²। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर
कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा पूछे तो कोस थीटा, अगर साइन 90 माइनस ए पूछा है तो कोस ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक होता है। तो कोस ए हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्टली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर पूछा गया कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार का ऊंचाई क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको पहले समझना क्या कि एक इस तरह से दीवार है, ठीक है, और उसमें इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ है, तिरछी ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, और एक कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहे हैं ऐसे। और 15 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितना देखो, ये 15 मीटर का है, ठीक है, और दीवार तो सीढ़ी, यदि सीढ़ी दीवार के साथ इतना डिग्री कोण, इसका ऊंचाई बताना है, हमें तो इसका मान बताना है। तो कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखते हैं कर्ण और हमें लंब लगाना है। तो यहाँ पर साइन 60 का मान रख देते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान एच है और कर्ण का मान कितना है, 15 है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान अगर रखते हैं हम यहाँ पर, तो √3 बटा क्या होता है, 2 होता है। तो √3 बटा 2, इधर एच बटा क्या हो जाएगा, √8 बटा हो जाएगा इधर 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर तिरछा तिरछे गुना करके इसको हम जैसे ही करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2h बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटा क्या हो जाएगा, 15√3, सॉरी 15√3। और ये जो 2 इधर एच में है, जो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जब हमारा नीचे जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 15 को 2 जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा 7.5 आ जाएगा, क्या जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोट 1 डिग्री और कोट 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखते हैं दोनों को जब जोड़ते हैं तो 1 और 89 जोड़ें तो पूरक बना लेता है। तो कोट अगर 1 डिग्री दिया हुआ तो इसे अब 10 में बदलेंगे तो ए भी 10 बच जाएगा। तो 10 इंटू कोट बराबर क्या बनता है, 10 इंटू कोट बराबर हमारा होता है 1। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अब बताना कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जैसे कि पता है कि अगर गोला का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr² होता है। तो 4πr² ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि क्या दिया हुआ हमें कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, सभी पृष्ठों का योग बटा कुल संख्या। तो सभी को जोड़ते हैं, 6 को जोड़ेंगे, फिर 8 को जोड़ेंगे, 9 और x भी दिया हो तो x को भी जोड़ेंगे, और क्या 13, और बटा में क्या हमारा जो कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 बटा में लिखते हैं। और इसका माध्य कितना दिया हुआ है, तो इसका माध्य दिया हुआ है कितना 10, तो हम 10 लिख दिए। अब क्या सबको जोड़ते हैं, 8 6 14, ठीक है, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36। तो 36 प्लस क्या आ जाएगा x, 36 प्लस x इधर हो गया, और इधर 10 × 5 = 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर गुना में। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 50 में से 36 को घटा लेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। हमें बताना है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी हो जाती है तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, ये होता है ना। जैसे कि हम यहाँ पर रखते हैं 1/3 पाई को, ठीक है। अब हमें r का मान क्या रखना है, तो 2 गुना रखना है, मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर ही तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पर ऊंचाई को भी 2 गुना रख देते हैं, ऊंचाई को भी 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या ना है कि 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। इसमें अगर 1 1 रखेंगे तो क्या हमारा होता है, ये हमारा सिर्फ होगा π/3 और ये हो गया 8 π/3। कितना गुना हो गया, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 8 गुना हो गया। तो हमारा 8 गुना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 गुना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि इसमें हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। अब हमें बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बताना है। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार हमारा आया 22, क्योंकि ये 22 है ना, सबसे ज़्यादा है। तो इसका निम्न सीमा बताना है। तो इसका निम्न सीमा कितना है, तो 15 है, और इसका उच्च सीमा कितना है, तो 20 है। तो हमें निम्न सीमा पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर। चलिए 54 नंबर प्रश्न को भी करते हैं, जिसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माध्य या माध्यक या बहुलक। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बहुलक है जिसे हम
आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। कोरों मतलब पूछा गया हमसे कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, क्यू रूट करते हैं। क्या करें, क्यू मतलब 1 है और 27 है, और इसका हम क्यू रूट निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, और इसमें 3 का क्यू रूट दिया हुआ है कि 27 का क्यू रूट हो जाएगा 3। तो क्या हमारा जाएगा 1:3, मतलब 1:3। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोरों का अगर अनुपात पूछे तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।